कसम के बाद अब एक बहुत बड़े और निर्णायक एक्शन का वक्त आ चुका था। इस बार अंग्रेजों को हराने के लिए गांधी जी ने चुना अपना सबसे अजीब और मामूली हथियार। हवा और पानी के बाद सॉल्ट ही वो चीज है जो गरीब से गरीब इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है। मैं इसी से आजादी की नींव हिलाऊंगा। ये खबर सुनकर वायसराय लॉर्ड इरविन अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठकर जोर से हंस पड़े। नमक? क्या ये बुढ़ा आदमी सच में सोचता है कि वो समंदर का पानी उबालकर हमारे महान ब्रिटिश एम्पायर की मजबूत दीवारों को गिरा पाएगा? ये पागलपन है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक चुटकी नमक पूरे हिंदुस्तान में कैसा तूफान लाने वाला है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से आजादी की एक ऐतिहासिक पैदल यात्रा शुरू हुई। सिर्फ 78 फॉलोअर्स सफेद खादी पहनकर उस महात्मा के पीछे चल पड़े। उनकी मंजिल थी डांडी समुद्र का वो किनारा बिना किसी हथियार के, जो यहाँ से 240 माइल्स दूर था। मैं आप सबको बता दूं कि मैं इस लड़ाई में सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया की सिंपैथी चाहता हूं, क्योंकि ये हफ और ताकत की सीधी जंग है। चलते चलते हजारों लोग उस वाइट फ्लोइंग रिवर में जुड़ते चले गए। ये कारवां बढ़ता ही गया। दुनिया भर के अमेरिकन जर्नलिस्ट्स और कैमरे अब सिर्फ उस बूढ़े आदमी के कदमों को देख रहे थे। 24 दिन के थका देने वाले लंबे सफर के बाद वो आखिरकार उस समंदर किनारे पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, इतिहास बदलने वाला था। गांधी जी ने नीचे झुककर गीली रेत से एक मुट्ठी प्राकृतिक नेचुरल सॉल्ट उठा लिया। इस एक इशारे से पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की आग जंगल की तरह फैल गई। हर घर में नमक बनने लगा। महिलाओं ने शराब की दुकानें बंद करवा दी। देश जाग उठा। सिपाही, इन सब पर लाठियां बरसाओ, चाहे इनके सिर फट जाएं, लेकिन ये कानून तोड़ने का तमाशा अभी के अभी बंद होना चाहिए। किसी को मत छोड़ना। पेशावर से लेकर मद्रास तक पूरा भारत अब गवर्नमेंट का हुक्म मानने से साफ इनकार कर रहा था। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, और यह आग अब जेल की सलाखों से बुझने वाली नहीं थी। हालात अब हमारे हाथ से निकल रहे हैं। सिर्फ डंडों से काम नहीं चलेगा। अगर हमें ये मुल्क चलाना है तो अब हमें उससे बात करनी ही पड़ेगी। इतिहास में पहली बार वायसराय और गांधी जी के बीच बराबर की कुर्सी पर बात होने वाली थी। दांडी तो बस शुरुआत थी। अब धरसाना की जमीन पर जो खून बहेगा वो पूरी दुनिया को ब्रिटिश हुकूमत का असली क्रूर चेहरा दिखाएगा।